पंचकुला में प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रदेश प्रभारी समेत प्रदेश बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा बीजेपी फुल एक्टिव मोड में है। इसी के चलते पंचकुला के स्केतड़ी में बीजेपी मीटिंग कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठकें कर रहे हैं। बैठक में हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सभी बैठकों में हिस्सा लेंगे। पार्टी टॉप टू बॉटम नेताओं के साथ सीधा संवाद करेगी। आज हमारी 5 बैठकें होने वाली है। मंत्रिमंडल से पहली बैठक शुरू होगी। बैठक में हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री चौधाल सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, मैं स्वयं, हमारे संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी, और जैसे मैंने कहा पहली बैठक मंत्रिमंडल की है, दूसरी विधायक दल की है। इन बैठकों में सरकार के कामकाज की समीक्षा, भविष्य का रोड मैप, संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी। साथ ही नगर निकाय, पंचायत चुनाव, मौजूदा राजनीतिक हालात समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इन बैठकों में संगठन समेत निकाय चुनाव का मुद्दा ऐसा है जिस पर की विस्तार से चर्चा हो रही है। रणनीतिक लिहाज से चर्चा काफी महत्वपूर्ण है। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री इन दिनों भारत के दौरे पर है। भारत के दौरे पर रहते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मुलाकात की है। इस मुलाकात के मायने क्या निकलते हैं, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखें। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये मुलाकात काफी अहम रही। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने मुलाकात की है। ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। भारत के 3 दिन के दौरे पर आए हुए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। ये भी आपको बता दें कि एस जयशंकर ने भरोसा जताया था कि नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत की मौजूद यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और गहरा और मजबूत करेगी। नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद देउबा का ये पहला भारत का दौरा है। खबरों की माने तो देउबा ने बीजेपी के कार्यालय में जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी पार्टियों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा की थी। उन्होंने पड़ोसियों के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर भी चर्चा की थी। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के साथ संबंध हमेशा से अच्छे रखे हैं और इन संबंधों की बेहतरी पर लगातार काम होता भी रहा है। अगली खबर का अब हम रुख करते हैं। पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर गुजरात पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं और विधानसभा चुनावों की जीतने की रणनीति पर उन्होंने मंथन भी किया है। देखिए। पंजाब फतेह करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नजर अब गुजरात विधानसभा के चुनाव पर है। केजरीवाल गुजरात में शंखनाद करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। दोनों नेता अहमदाबाद में रोड शो भी करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अहमदाबाद स्थित गांधी आश्रम भी गए थे। इसके बाद शाम 4 से 6 बजे के बीच अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का अहमदाबाद में एक बड़ा रोड शो होने जा रहा है। इस रोड शो को आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा का नाम दिया है। करीबन 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो अहमदाबाद के पूर्वी इलाके स्थित निगोल खोडियार माता मंदिर से शुरू होगा। ये इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसलिए आम आदमी पार्टी के गुजरात नेता ईसुदान गढ़वी अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर भी काफी चिंतित दिखाई दिए थे। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक रोड शो भी किया जाना है। अब गुजरात दौरा कितना महत्वपूर्ण रहता है ये तो विधानसभा चुनावों के नतीजे ही बताएंगे। अगली खबर का अब रुख करते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने श्रीलंका में इमरजेंसी लागू करने का ऐलान कर दिया है क्योंकि जनता गुस्से में सड़कों पर उतर चुकी है। रिपोर्ट में देखिए। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था डगमगाने के बाद जनता सड़कों पर उतर गई है और राजधानी कोलंबो समेत पूरे देश में हिंसा और हंगामे का दौर चल रहा है।
बेकाबू होते हालात के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कल देर रात इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। दरअसल राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन के लिए हजारों लोग जुटे। ऐसे में नाराज लोग राष्ट्रपति से पद छोड़ने की अपील कर रहे हैं। आम लोगों को लगता है कि आर्थिक बदहाली के लिए मौजूदा सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। कोलंबो में हिंसा का दौर जारी है। लोगों ने गाड़ियों में आगजनी की है। पुलिस की गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा गया। लोगों के प्रदर्शन के चलते सुरक्षा बल और आम लोग आमने सामने आ गए। लोगों को भगाने के लिए फायर गैस छोड़ी गई। अब तक की हिंसा में श्रीलंका में 10 लोग घायल हुए हैं तो 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाना पड़ा, लेकिन हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं। श्रीलंका में हालात अचानक से बदले हैं और माना यह जा रहा है कि श्रीलंका में जो आर्थिक हालात बदले हैं उसको लेकर आम जनता में गुस्सा है। ऐसे में देखना ये होगा कि हल कब तक निकलता है, क्योंकि हालात बद से बदतर हो रहे हैं श्रीलंका में। अगली खबर की अब बात करते हैं और बात होगी अब कोरोना की। एक तरफ तो दुनिया भर में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो घट रहे हैं। वैक्सीनेशन का दायरा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसी बीच कोरोना रीअटैक की तैयारी कर रहा है। दरअसल दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। देखिए, कोरोना के अंत का दुनिया इंतजार कर रही है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब कोरोना अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है और कोरोना उतना घातक नहीं रहा। लेकिन इसी बीच बहुरूपी कोरोना ने फिर से रूप बदलकर रीअटैक की तैयारी कर ली और कोरोना के इस बदले रूप को महामारी की संभावित चौथी लहर के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी वजह ये है कि दुनिया भर के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 को स्टेल्थ ओमिक्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। इस वेरिएंट से कई यूरोपीय देशों, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों में अचानक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अब कोरोना के बदले रूप की चिंता की बात यह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुआ तो ये जरूरी नहीं कि उसमें BA.2 वेरिएंट के लिए भी इम्यूनिटी विकसित हो जाए। BA.2 के बहुत से लोग हल्के या बिना किसी लक्षण से पीड़ित होते हैं। ज्यादातर मामलों में एक या अधिक लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि उन्हें मरीजों में अलग अलग शिकायतें देखने को मिल रही है। बहुरूपी कोरोना ने एक बार फिर से रूप बदल दिया है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि कोरोना के प्रति एहतियात बरती जाए, क्योंकि कोरोना का रूप भले ही बदला हो, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि एक संक्रमण की बीमारी है। इसे फैलने से रोका जा सकता है, बस लापरवाही से बचना होगा। अगली खबर की बात करते हैं। दिल्ली में कोरोना मामलों में कमी आई और अब DDMA की एक बैठक हुई जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है और बड़ा फैसला ये है कि दिल्ली में अब मास्क ना पहनने पर जुर्माना नहीं होगा। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली में मास्क न पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। जी हाँ, इसके लिए शुक्रवार रात को आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर आम जनता को राहत दी है। दिल्ली में घटते पॉजिटिविटी रेट और आबादी के बढ़ते वैक्सीनेशन के चलते DDMA ने ये फैसला लिया। ये फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। अभी सार्वजनिक जगहों पर दिल्ली में मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना था। अब केवल सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इससे पहले महाराष्ट्र में घटते कोरोना मामलों के बाद मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। देश के अन्य राज्यों में भी कोविड-19 के घटते मामलों के बीच मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म करने की वकालत की जा रही है। दिल्ली में कोरोना से जुड़े बाकी के प्रतिबंध हटाए जाने की भी संभावना है। जुर्माना वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि लोग मास्क का इस्तेमाल बंद कर दें। कोरोना के उचित व्यवहार का पालन किया जाना अभी भी जरूरी है, क्योंकि कोरोना मामलों में भले ही अभी कमी आई हो, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। तो सुना आपने, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना को लेकर पूरी तरह से एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि बहरूपिया कोरोना अपना रूप बदल रहा है। ऐसे में पाबंदियां हटी है, लेकिन इसका अर्थ लापरवाही बढ़ना कतई नहीं है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद इसका निर्णय लिया है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर थमने के बाद ज्यादातर राज्यों में सभी पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में भी कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियां खत्म कर दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने गुड़ी पड़वा और रामनवमी त्योहार को लेकर कोई खास प्रतिबंध भी नहीं लगाने का फैसला किया है। सरकार ने मास्क को लेकर भी अहम फैसला लिया।
महाराष्ट्र में अब मास्क पहनना वैकल्पिक हो जाएगा, यानी मास्क न पहनने पर कोई चालान नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बात की जानकारी दी। कहा कि 2 अप्रैल से राज्य में कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियां हटा ली जाएगी। बता दें कि सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के मुताबिक राज्य में अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं, लेकिन लोगों को भीड़भाड़ में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। बिनधास्तपणे लोकांनी वागावं किंवा वावरावं, एक नक्कीच आहे की काळजी घेतलीच पाहिजे आणि त्यासाठी जरीही इंग्लिशमध्ये मॅन्डेटरी म्हणजे अनिवार्य असा नाही, परंतु ऐच्छिक जरूर आहे। तो महाराष्ट्र में भी कोरोना काल में लगाई गई तमाम पाबंदियों को लगभग हटा दिया गया है, लेकिन ऐसे में बहुत जरूरी है कि ये समझना हो कि भले ही तीसरी लहर का कहर कम हो गया है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर अब चौथी लहर दस्तक दे रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में अब चाहे आप सफर कार से करें या फिर बस से करें, आपका सफर दोनों ही सूरतों में महंगा हो गया है, क्योंकि हरियाणा में विभिन्न राजमार्गों से गुजरने वाले वाहन चालकों को अब पहले से ज्यादा टोल चुकाना होगा। देखिए, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने प्रदेश भर के टोल की कीमतों में 10 से 18% तक की बढ़ोतरी कर दी। इसका सबसे ज्यादा असर बड़े वाहनों को पड़ा है। बात रोहतक जिले की करें तो रोहतक में से सबसे महंगे मगडोली टोल पर 140 रुपए के चार्ज की जगह 155 रुपए देने होंगे। इसके अलावा महीने के पास में भी 30 रुपए की वृद्धि हुई है। वो तो क्लास के अकॉर्डिंग होता है। व्हीकल क्लास क्या है अपनी, जैसे कार है तो कार का 15 रुपये बढ़ेगा, ठीक है। जैसे MAV है, मल्टी एक्सल व्हीकल होता है जो, उसका 30 रुपये भी बढ़ जाता है, 60 रुपये भी। वो तो NHI अकॉर्डिंग होता है कि कितना रेट बढ़ाती है उसका। वहीं कुंडली मानेसर पलवल यानी कि KMP एक्सप्रेसवे और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ अन्य राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर टोल की दरें 10 से 18% तक बढ़ाई गई है। KMP के साथ ही हरियाणा सरकार के सभी टोल रोड पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। तो पेट्रोल डीजल महंगे होने के साथ साथ अब टोल टैक्स भी महंगा हो गया है। ऐसे में लोग मांग कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए। अगली खबर की अब बात करते हैं। चरखी दादरी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 17 साल की एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया। दरअसल 3 युवकों ने इसे घर में अकेला पाया और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद युवती ने आत्महत्या कर ली है। रिपोर्ट। चरखी दादरी में नाबालिग से गैंगरेप के मामले ने सनसनी फैला दी है। 3 आरोपियों ने 17 साल की युवती से इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंचे युवती के चाचा के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और मौके से भाग गए। लेकिन इस घटना से क्षुब्ध युवती ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और 3 लड़के उस लड़की को घर से जबरदस्ती उठा के लेके और अपने मकान के चौबारा में ले जाके ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। जब उस लड़की के वारिसान वहाँ पर गए तो उस लड़की ने उनसे मजबूर होकर ना अपने घर में आके और छत के पंखे वाले कुंडे से अपने चुन्नी का फंदा डालकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। युवती के पिता ने रोते हुए बताया कि उनकी बेटी 12वीं कक्षा की परीक्षाएं दे रही थी। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा पुलिस आरोपियों तक कब तक पहुंचती है, क्योंकि इस एक घटना के बाद सनसनी फैल गई है। क्षेत्र के लोग सख्ते में आ गए हैं। अगली खबर की अब हम बात करते हैं। बहादुरगढ़ के CNG गाड़ी धारकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बहादुरगढ़ जिले में पहला ऑनलाइन CNG पंप शुरू हो गया है। ऑनलाइन CNG पंप शुरू होने से बहादुरगढ़ की जनता को अब 24 घंटे CNG बहादुरगढ़ में ही मिलेगी। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की तर्ज पर दिल्ली NCR में आने वाले बहादुरगढ़ में ऑनलाइन CNG पंप की शुरुआत हुई है। बहादुरगढ़ के बीच से गुजरने वाले दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर CNG का ऑनलाइन पंप शुरू किया गया है। जाखोदा गांव के पास ओम फिलिंग स्टेशन पर हरियाणा सिटी गैस कंपनी की ओर से ऑनलाइन CNG पंप लगाया गया है। बता दें कि बहादुरगढ़ का पहला ऑनलाइन CNG पंप है। इस CNG पंप पर दिल्ली की तर्ज पर 24 घंटे वाहन चालकों को CNG मिल पाएगी। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे ओम फिलिंग स्टेशन पे
हरियाणा सिटी गैस के जॉइंट वेंचर के तले हरियाणा सिटी गैस ने CNG ऑनलाइन का ऑप्शन स्टार्ट किया है। बता दें, इससे पहले बहादुरगढ़ के वाहन चालक दिल्ली जाकर अपने वाहनों में CNG गैस डलवाते थे। हालांकि यहां अब भी वाहन चालकों को दिल्ली के मुकाबले करीब 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से CNG महंगी मिलेगी। भले ही बहादुरगढ़ में CNG पंप खुल गया है, लेकिन CNG वाहन धारक जो है उनकी समस्या कम नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हरियाणा में CNG दिल्ली के मुकाबले महंगी है। ऐसे में अब भी कहीं ना कहीं उन्हें रुख तो दिल्ली का ही करना होगा, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर वो बहादुरगढ़ में CNG भरवा जरूर सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं। महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आम आदमी की जेब पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है। एक दिन के ब्रेक के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा दर्ज किया गया है। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही हैं। देश भर में महंगे पेट्रोल से लोग परेशान हैं। करीब सभी राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है। इस बीच एक दिन के ब्रेक के बाद फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। देश के चारों महानगरों की अगर तुलना करें तो मुंबई में पेट्रोल डीजल सबसे अधिक महंगा है। गौरतलब है कि जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे तो 3 महीने से तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया था। लिहाजा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है और अब करीब करीब सभी राज्यों में इन कीमतों ने शतक पार कर लिया है। बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त हो गई है। रोजाना बढ़ती महंगाई ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। लोग सरकार से महंगाई कम करने की मांग कर रहे हैं। तो बढ़ती महंगाई से आम आदमी त्रस्त है और मांग यही है कि बढ़ती महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने का प्रस्ताव पारित होने के बाद हरियाणा में इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। देखिए। पंचकुला में बीजेपी की मीटिंग में पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि चंडीगढ़ पर कोई भी फैसला अलग अलग नहीं होगा, चंडीगढ़ पर एकल फैसला ही होगा। चंडीगढ़ का मुद्दा है, पर वो एकला मुद्दा नहीं है, उसके साथ बहुत सारे मुद्दे और जुड़े हुए हैं। SYL का पानी जुड़ा हुआ है, हिंदी भाषी क्षेत्र जुड़े हुए हैं, उनके बारे में वो कुछ बोले नहीं है। तो ये जब भी कभी फैसला होगा तो एकल फैसला होगा, अलग अलग फैसले नहीं हो सकते। वहीं अनिल विज ने पंजाब की आप सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अभी पंजाब में आप सरकार शैशव काल में है, अभी उनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। तो पंजाब सरकार आई है क्योंकि ये शैशव काल में है, अभी इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे। बहरहाल चंडीगढ़ का मुद्दा गर्मा गया है। वहीं सीएम मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है और इस पर दोनों का ही हक है। तो चंडीगढ़ पर दावेदारी की कहानी नई नहीं है, बहुत पुरानी है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ये मुद्दा आम आदमी का है या राजनीतिक है। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।